अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें कि आवाम के लिए खुशखबरी सामने आ गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.50 फी लीटर कमी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रजा खान से। रजा खान, अपडेट कीजिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितनी कमी की गई है। जी बिल्कुल, वजारत खजाना की जानिब से आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बकरीब ₹1.50 फी लीटर कमी की गई है। गुज़िश्ता 1-2 माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी था। बिलाखिर अवाम को खुशखबरी मिली और इजाफे की निस्बत इस दफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी गई है। इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत में भी ₹1.50 फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी ₹1 फी लीटर जो है वो कमी कर दी की गई है और नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। और पेट्रोल की नई कीमत ₹118.30 फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹115.03 फी लीटर मुकर्रर की गई है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रजा खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क की सियासत के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। उम्मीद है पीडीएम इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगी। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर चले तो कामयाबी मिलेगी। अपोजिशन की सियासी सरगर्मियों से हुकूमत को नुकसान पहुंचना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जल्द शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, हुकूमत आज़ादी सहाफत पर हमले कर रही है। धांधली ज़दा निज़ाम का बोझ अवाम महंगाई की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं। वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। हुकूमत को किसी न किसी तरीके से इस सियासी एक्टिविटी से नुकसान पहुंचे। हमारा मुतालबा ये कि जल्द अज जल्द साफ व शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। ये धांधली ज़दा हुकूमत जिसको हम पे मुसलत किया है, अब ये बोझ पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ रहा है। हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुकसान होगा, इज़हार ख्याल का नुकसान होगा, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का नुकसान होगा। पीटीआई के ये मीडिया पे पाबंदियां लगाने की कोशिश को हम इसको रद्द करते हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को शैतान से इत्तेहाद करना पड़ा तो कर लेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी हिज़्ब इख्तिलाफ पर बरस पड़े। कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को साथ बिठाने की कोशिशें कर रहे हैं। अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात पढ़े बगैर महाज खड़ा कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक उनकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। हम पूरी स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन के साथ कि वो आए बैठें और हम इंतखाबी इस्लाहात पे बात आगे बढ़ाएं। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन के हमारे जो लोग हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो चाहे शैतान से भी अगर इत्तेहाद करना पड़ेगा वो कर लेंगे। इंतखाबी इस्लाहात को भी पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की और उसके ऊपर जो है वो एक पूरा महाज जो है वो उन्होंने खड़ा कर लिया। मैं दोबारा कहता हूँ, अपोजिशन की तजावीज़ है वो सामने ले आए, हम उसके ऊपर भी बात करने को तैयार हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने कैंटोनमेंट इलेक्शन के इंतखाबी स्केजुअल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। पोलिंग का वक्त सुबह 9 से 5 बजे तक होने का मुतालिबा कर दिया। नून लीगी रहनुमा साद रफ़ीक का कहना है कि इलेक्शन की तैयारी के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इलेक्शन में धांधली के प्रोग्राम की इतलात हैं। साद रफ़ीक का मज़ीद कहना था, हुकूमत पहले ही बारूदी मवाद पर बैठी हुई है। बेहतर होगा कि इंतखाबात पुरअमन हो, पैसे बांटने का सिलसिला बंद किया जाए। अवामी मैंडेट को चोरी करने की एक फिर साजिश तैयार है। इमरान खान साहब हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई है, एक गवर्नर हाउस में हुई है। वज़ीर आला साहब ने लाहौर पुलिस को जो अहकामात जारी किए हैं वो भी हम तक आए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया वो भी हमें आए। तो पहले ही हुकूमत बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। मुनासिब ये होगा कि वो इसको इस बारूद के ढेर को चिंगारी न दिखाएं। तो बेहतर ये होगा कि इसको पीसफुली होने दिया जाए, पैसे बांटने बंद किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जहाँ जहाँ सरकारी वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है उसको रोके। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नए पार्लिमानी साल के मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के खिताब के दौरान ऐवान में एहतजाज की मनसूबाबंदी की तैयारी। तमाम अपोजिशन जमातें इजलास से कबल मुशावरत करेंगी, जबकि हुकूमत भी जवाब हिकमत अमली मुरतब करेगी।
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने CPEC के खिलाफ तमाम साजिशों को खाक में मिलाने के अज़्म का इयादा किया। चीन के सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अफगानिस्तान में तारीख रकम हो गई। अमेरिका फौज अफगानिस्तान से बिल आखिर 20 साल बाद चली गई। आखिरी अमेरिकी फौज के इनखला की तस्वीर भी जारी कर दी गई। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सिफारती मिशन काबुल से कतर मुंतकिल कर दिया गया। तालिबान से ताल्लुकात उनके इक़दामात देख कर कायम करेंगे। इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की इमदाद जारी रहेगी। अमेरिका भी अपनी शिकस्त के बाद अफगानिस्तान से चला गया। अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज का इनखला मुकम्मल हो गया। मेजर जनरल क्रिस जुनाहो तारीख में अफगानिस्तान से निकलने वाले अमेरिकी फौज के आखिरी सिपाही के तौर पर जाने जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी फौज के आखिरी 5 जहाजों ने उड़ान भरी तो एक और तारीख रकम हो गई और यूँ 20 साल से जारी अमेरिकी फौज का मिशन तालिबान की फतह पर खत्म हो गया। इनखला मुकम्मल होने पर अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, अफगानिस्तान में चंद अमेरिकी मौजूद हैं। काबुल से सिफारती मिशन को कतर मुंतकिल कर दिया गया है। तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं, फैसला तालिबान के इक़दामात को देख कर किया जाएगा। और अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुमेरा खान। सुमेरा साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि आखिरी अमेरिकी फ़ौजी के इनखला की तस्वीर भी सामने आ गई, जिसके बाद हमने देखा कि तालिबान की जानिब से कंट्रोल संभाल लिया गया है और जश्न भी मनाया गया। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? अफगानिस्तान में इस तारीख़ी दिन के क्या हालात हैं? देखिए, आज का दिन यकीनन अफगानिस्तान के लिए दो हवालों से बहुत मोतबर है। गो के यहीं के कुछ लोग ये शायद ये बात करेंगे कि वो खफा है इनखिला पर, मगर खुद अफगानिस्तान के अपने लोग उन लोगों की राय को मुस्तरद कर रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि हम इस पर ही बहुत खुश हैं कि अफगानिस्तान से फॉरेन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस जो है वो चली गई हैं और तालिब जो है वो भी अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है। तो हमें ये खुशी है कि यहाँ से जो खारजी लोग थे वो चले गए हैं और एक बहुत लंबी फॉरेन ऑक्यूपेशन का खात्मा हुआ है। काबुल की सड़कें सुकून में है। मैं अभी भी सड़क पर ही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ वापस। यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा एक उनकी टेंशन है वो ये है कि उनका रोजगार चले, उनका कारोबार मुआश चले, उनके बच्चों के लिए पुरसुकून माहौल हो, कोई जुर्म ना हो, उनकी जिंदगियों को खतरा ना हो और एक करप्शन फ्री मुआशरा हो। और मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 2 हफ्ते जो कि तालिबान के कंट्रोल में गुजरे हैं और हमने जो क्राइम रेट की शरह बहुत तेजी से गिरती हुई देखी है, करप्शन के वाक़यात जो है वो फौरी तौर पर रुक चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा एडिशन मैं अगर ये करूं कि बच्चों की हिफाजत के हवाले से देखा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में बच्चे बहुत अगवा हुआ करते थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, चाइल्ड अब्यूज के लिए, खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक था, वो उसमें यकदम कमी देखने में आई है। और सब लोग अब पहले तो सिर्फ हम लोग ये दुआ करते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान के अपने लोग ये दुआ करते हैं कि अमन और अमान इसी तरह कायम रहे और लोगों का कारोबार जो है वो चलता रहे, जिससे लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसको गुजारने में वो कामयाब होंगे। तो आज काबुल की सड़कें पुरअमन थी, रात को बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। आखिरी जो अमरीकी सोल्जर थे वो थे मेजर जनरल क्रिस जुनाहो और वो कमांडर थे US आर्मी 82nd एयरबोर्न डिवीजन के। और जब वो C-17 ग्लोब मास्टर पे चढ़े तो उस वक्त भी तालिबान के जो बदरी 313 के यूनिट के लोग वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा और यूं ही C-17 उनकी नजरों से ओझल हुआ। पूरे काबुल की फिजा और अफगानिस्तान की भी जगह जगह से हमें इत्तलात आई कि फिजा जो थी वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी और ये सिलसिला करीबन कोई 1 घंटे तक जारी रहा कि मुसलसल फिजा में हवाई फायरिंग की थी आवाज। और वहाँ पर जो तालिबान के स्काउट्स थे उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया, उन्होंने नवाफिल अदा किए और उन्होंने नारे तकबीर जो था वो बावाज़ बुलंद उसको किया, फिजा में नारे तकबीर कहा। तालिबान काफी खुश भी नजर आया। सुमेरा, आप साथ ही रहिएगा, यही बताइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन तो आप बता ही चुकी हैं, लेकिन अंदरूनी शहरों के क्या हालात हैं? तालिबान अंदरूनी छोटे छोटे शहरों में भी क्या खुशियां मना रहे हैं और आवाम के क्या तासुरात हैं वहाँ की? जी, मेरे सामने अभी खोस्त की, पक्तिया की, कुंदूज की, तखार की और बल्ख के कुछ शहरों की,
इसी तरीके से नॉर्दर्न साइड पे, फिर हरात में से, फरा जो इनका सूबा है वहाँ से, नूरिस्तान से, निमरोज से, यहाँ से जो इतलात अभी तक सामने आई हैं और कुछ क्लिप्स वीडियो के हमने देखे हैं, तो अवामी इज्तिमा हुए हैं। क्योंकि देखिए ये एक रियलिटी है कि अफगानिस्तान को सिर्फ काबुल के तनाजुर में देखा जाता है। काबुल जो कि बहुत मॉडर्न शहर है और नो डाउट है भी और बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन अफगानिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरिया पर मुश्तमिल है और रूरल एरिया ज्यादातर रिलीजियस ग्राउंड्स को कायम रखने का वहाँ भी रहा है और सपोर्टर भी रहा है। तो हमने वहाँ पर उनकी तरफ से रेजिस्टेंस भी नहीं देखी और हमने देखा है कि अवामी इज्तिमात में आज तालिबान की ताईद और हिमायत की गई है। और सुमेरा, ये बहुत खुश आइंद है कि न सिर्फ काबुल बल्कि जो दीगर अंदरूनी शहर हैं वहाँ पर भी हालात इस वक्त नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं और अमन अमान की फिजा बरकरार है। आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, तुलबा को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। महकमा तालीम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 9वीं से 12वीं जमात तक के तुलबा लाजमी वैक्सीन लगवाएं। तमाम सरकारी और हायर सेकेंडरी स्कूल तुलबा की जल्द वैक्सीन कराएं। सरकारी स्कूल की इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से ताउन करने की पाबंद होंगी। लाहौरियों हो जाओ होशियार, बगैर कोरोना वैक्सीन लगाए बाजारों का रुख मत करना वरना जेल की हवा खाना पड़ सकती है। फिर ना कहना खबर ना हुई। हुकूमत पंजाब ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। शॉपिंग मॉल्स में वैक्सीन ना लगवाने वालों को गिरफ्तार करने का भी फैसला किया गया है। 1 सितंबर से आपको बताएं तो कोरोना की वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरी शहर के तमाम शॉपिंग मॉल्स में दाखिल नहीं हो सकेंगे। कराची में रहायशी प्लॉट्स के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ DGKDA की हिदायत पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, जबकि उन्होंने खुद भी कोरंगी मेहरान टाउन में जलने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रिजवान अहद खान। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए हम इस टाइम मौजूद हैं कोरंगी मेहरान टाउन में, जहां पर चंद रोज़ पहले अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी और कई जाने जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार गए। मेमन साहब DGKDA हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोई पॉलिसी नहीं बनती, ज़रा इकनॉमिकल ये भी हब है एक तरह से और मेन इंडस्ट्रियल एरिया के साथ है, तो हुकूमत भी इस पर कुछ न कुछ सोचेगी और करेगी इंशाल्लाह ताला कोई। लेकिन मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जिधर भी मैं देख रहा हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो इमीडिएटली तो हम ये अपने KDA के हिसाब से करते हैं, लेकिन दूसरी एजेंसियाँ हैं वो अपना अपना काम शुरू कर रही हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने बल्दिया टाउन से सबक लेना चाहिए था, लेकिन फिर दूसरा इंसिडेंट हो गया और आज भी हम अगर स्टार्ट नहीं लेंगे तो खुदा न खास्ता कोई तीसरा भी इंसिडेंट हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ DGKDA मौजूद थे, इनकी बात भी आपने सुनी। इस दफ़ा कार्रवाई करने का फैसला किया गया है और इस दफ़ा आप देखेंगे कि बड़ी कार्रवाई देखने में आएगी, क्योंकि ये एक्सीडेंट पहला एक्सीडेंट नहीं है। कराची में इससे पहले भी कई फैक्ट्रियों में आग लगी, लोगों की जानें चली गई। चंद रोज़ तो मीडिया पे खबरें चलती हैं, लेकिन उसके बाद तमाम मामला जो है वो दब जाता है। अब देखना यह है कि मेहरान टाउन के अंदर कई लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं। क्या इस दफ़ा यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है या हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ कागजों की हद तक कार्रवाई की जाएगी? जी। जलालपुर भटिया में मामूली तल्ख कलामी पर मुखालिफिन ने मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। इलाके रसूलपुर में मुखालिफिन ने घर में घुसकर तोड़ फोड़ की और घर वालों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून और बच्चों को तशद्दुद की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में खातून और बच्चों को गली में घसीटते हुए देखा जा सकता है। तशद्दुद से 3 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी है। अरबों के खसारे से 2-4 PIE ने 3 करोड़ से ज्यादा के फ्री टिकट्स बांट दिए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने 2 सालों में 1153 टिकट फ्री तकसीम किए गए, जबकि मुलाजमीन को मिलने वाले फ्री टिकट इसमें शामिल नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, मुलाजमीन को ये टिकट नहीं दिए गए तो आखिर कहाँ बांटे गए हैं? ये टिकट 2020-2021 की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में शामिल ऑडिट पैरा में दिए गए। इसके मुताबिक कौमी एयरलाइन ने 2 सालों में 1153 टिकट पे तकसीम किए और तकसीम करता था कि 1153 फ्री टिकट में मुलाजमीन को जारी करने में टिकट शामिल नहीं है, जबकि फ्री टिकटों की तकसीम के सालों में कौमी एयरलाइन को पहले से करोड़ों के खालिद नुकसान का सामना था। मुलाजमीन को फ्री दिए जाने वाले टिकट से 1153 टिकट के अलावा हैं 2017 में 535, 2018 में 561 और 2019 में 57 फ्री टिकट बांटे गए।
ऑडिट के मुताबिक भी इंतजामिया को फ्री टिकट देने के बजाय किफायत से काम लेना चाहिए था। पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल्स के 2013 के तहत सीईओ को बेहतर इंतजामी इकदाम करना जरूरी है और मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद मुख्तलिफ टिकटों की तकसीम गैर कानूनी है। मामले के हवाले से अक्टूबर 2020 को एयरलाइन इंतजामिया को ऑब्जर्वेशन मेमो सॉल्व किया गया और टिकटों की तकसीम की पॉलिसी मंजूरी की मजाज अथॉरिटी के ताल्लुक तफसीलात ताहाल नहीं दी गई। और इस हवाले तर्जुमान का कहना है कि पीआई में टिकटों के हवाले से पूर्व इकदाम किए गए हैं और सख्त पॉलिसी के बाद गुज़िश्ता काफी अर्से कोई टिकट जारी नहीं किया गया है। जी, नुमाइंदे खुसूसी जावेद अख्तर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह से पाकिस्तान में मराकश के सफ़ीर ने मुलाकात की है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक मुलाकात में पेशेवराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मराकशी सफ़ीर ने पेशेवराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन। पाक फ़िज़ाइया काबिल तारीफ है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान और मराकश के देरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों बरादर ममालिक की फ़िज़ाई अफवाज में ताउन को मजीद फरोग दिया जा रहा है। वेलकम बैक। ज़ियारत के इलाके संजावी और उसके गिरदोनवा में 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तगयानी आ गई। सैलाबी रेले के आने से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है, जबकि नदी नालों में सैलाबी रेले आने से मुत्तादिद देहात के साथ राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। कार्निवाल में एक हफ्ते के दौरान पुलिस पार्टी पर तीसरा हमला। नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, जदीद जख्मी हो गया है। हुसैन चौक पर कांस्टेबल हनीफ ने मशकूक नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों को रोकना चाहा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी कांस्टेबल को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ खानेवाल का कहना है कि मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की तलाश में जिले भर में सख्त नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नौजवान मुल्क को कौम का सरमाया होते हैं। हौसले अगर चट्टान की तरह मजबूत हों तो मंजिल आसान हो जाती है। डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए लाहौर के रिहायशी बहन भाई ने 8 से ज्यादा ऐप बना डाली। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे ज़िशान नवाज। लाहौर के मेहनती नौजवान तलत महमूद और उसकी बहन कमरुन्निसा ने पाकिस्तान को डिजिटल बनाने के मकसद से 8 से ज्यादा ऐप बना डाली। फेसबुक की तर्ज पर विम्बर ऐप बनाई जिसमें फेसबुक से भी ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं। तलत महमूद ने कहा कि जो नौजवानों को फीचर्स पसंद आएंगे में कुछ फेसबुक से ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इसमें जॉब्स पोर्टल है। आपको कोई जॉब पोस्ट करनी है, आपको जॉब चाहिए, आप यहाँ से जॉब हासिल कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। बाकी इसमें ट्रेंडिंग हैश टैग्स हैं जो कि आप ट्विटर में आपको जाना पड़ता है कोई हैश टैग क्रिएट करने के लिए, मुल्क में क्या ट्रेंडिंग में वो देखने के लिए। इसके अलावा आप पोस्ट के अंदर और कमेंट्स के अंदर वॉइस नोट सेंड कर सकते हो। सीवेल, हिप हॉप, सीकॉन, वन पेपर एक्सपर्ट, विम्बर लाइट, विम्बर मैसेंजर और फेसबुक तर्ज पर विम्बर तैयार कर ली गई। कमरुन्निसा ने कहा कि ऐप्स बनाने का मकसद डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। विम्बर बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट है, तो पाकिस्तान की ऐप्स भी जो हैं उसमें भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पाकिस्तान को किसी और कंट्री का मोहताज नहीं होना चाहिए। मेहनती कमरुन्निसा कंपटीशन के 35 टेस्ट पास कर चुकी हैं। दोनों बहन भाइयों का मकसद CSS पास करके पाकिस्तान की खिदमत करना है। कमरुन्निसा और तलत महमूद जैसे नौजवानों के बारे में मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो यह मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कैमरामैन साजिद सईद के साथ ज़िशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन PCB के साथ सिलेक्शन पॉलिसी में भी तब्दीली का इम्कान। रमीज राजा के करीबी दोस्तों से मुशावरत, सिलेक्शन पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया भी दे दिया। जरा के मुताबिक नई सिलेक्शन पॉलिसी में सूबाई कोचेस का अमल दखल नहीं होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, तब्दीली की हवा अब सिलेक्शन पॉलिसी में भी चल पड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी रमीज राजा साहब अपने ओहदे पर विराजमान नहीं हुए और तब्दीली की हवाएं चलने लगी और रमीज राजा साहब ने आज अपने करीबी दोस्तों से जो कि साबिक क्रिकेटर्स हैं और तजुर्बेकार हैं उनसे मुलाकात की है और साथ साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि सिलेक्शन पॉलिसी में भी जो है वो तब्दीली वो करना चाहते हैं, क्योंकि एहसान मानी के दौर में जो सिलेक्शन पॉलिसी बनाई गई थी उसमें जो रीजन्स की टीमें उनके जो कोचेज हैं सूबाई कोचेज, उनका ज़्यादा अमल दखल था। वो चीफ सिलेक्टर के साथ सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे। तो रमीज राजा इस बात के खिलाफ हैं और वो ये चाहते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी हो वो खुद मुख्तार हो। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
और हुकूमत ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हुकाम के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। POA के मामलात पर हुकूमत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से राबता करेगी। मजीद तफसीलात बता रही हैं सबा पाशा। जी सबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की कारकर्दगी हुकूमत का POA काम की वो तंग करने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मामला जो है हुकूमत ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रब्ता करने के बाद जो है वो फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि POA के हुकाम के खिलाफ मनमानियों और करप्शन के इल्जाम जो है वो IOC को आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान स्पोर्ट ट्रस्ट केस की तफसीलात भी जो है वो IOC को भिजवाई जाएंगी। जबकि हुकूमत ने IOC के साथ राब्ते के लिए तैयारियों का भी आगाज कर दिया और मुल्क में मुतवाज़ी खेलों की तंजीमें बनाने मुआवजे जो है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कतर में शेड्यूल एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और 6 रेड बॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कौमी स्नूकर टीम का कैंप जारी है। साबिक वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ और एशियन चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट बाबर मसीह कहते हैं कि दोनों टाइटल अपने नाम करेंगे। एशिया पर हुक्मरानी के ख्वाब आंखों में सजाए एशियन स्नूकर चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप PSB एकेडमी में जारी है। टीम मैनेजर MB गोरी की ज़ेरे निगरानी जारी कैंप में 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ, गुज़िश्ता एशियन स्नूकर चैंपियन के फाइनलिस्ट बाबर मसीह और स्टैंड बैक खिलाड़ी हारिस ताहिर रोजाना 8 से 10 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये जौन सी है इस टाइम हमारी प्रैक्टिस चल रही है, ये 28 को शुरू हुई थी और 6 तक चलेगी। और जौन सा एशियन चैंपियनशिप दोहा कतर में हो रही है और मुझे स्नूकर खेलते कोई 10 साल हो गए हैं। साबिक वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ और बाबर मसीह का कहना था कि अच्छी तैयारी जारी है। एशियन चैंपियनशिप के बाद 6 रेड बॉल वर्ल्ड कप भी जीतने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये जो चैंपियनशिप हो रही हैं तो इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम दोबारा से रोशन करेंगे। कौमी स्नूकर टीम के खिलाड़ी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और 6 रेड बॉल वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।